हेलो एवरीवन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द मैनी वर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सुजेस्ट। ऑप्शन ए है दैट ईच इलेक्ट्रॉन कंटेन्स अ टाइनी यूनिवर्स, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। उसके बाद दैट इंटेलिजेंट लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स इज अ स्टैटिस्टिकल नियर। अब देखो, इस स्टेटमेंट को अगर आप रीड करोगे, क्या ये चीज़ क्वांटम मैकेनिक्स में बोली है, ठीक है। हम बाकी ऑप्शंस भी रीड कर लेते हैं एक बार। दैट ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वांटम वेव फंक्शन बिकम्स अल्टरनेट रियलिटीज। उसके बाद दैट क्वांटम मैकेनिक्स इज द ओनली वन ऑफ द मैनी एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ पार्टिकल बिहेव्स। अब देखो, इसमें से अगर आप देखोगे, करेक्ट आपने ढूंढनी थी कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या बोला था उसने। जो यहाँ पे आप देखोगे ना, थर्ड चीज़ है, ठीक है। जो भी थ्योरीज निकली थी, जो भी वेव फंक्शंस निकले थे, सब के अल्टरनेट रियलिटीज़ थी, ठीक है। सबकी अल्टरनेट रियलिटीज़ थी। ये क्या थी, ऑलवेज ट्रू चीज़ निकली थी, ये चीज़ ऑलवेज ट्रू निकली थी। तो हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ें पिक, ऐसी ऑप्शन पिक करनी थी जो ऑलवेज ट्रू है। तो वो ऑलवेज ट्रू कौन सा है, सी ऑप्शन, ठीक है। अब जो भी आगे रह गए हैं इसके क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे आएंगे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब उसके बाद तभी मैंने एक चीज़ बोली थी कि आप अगर मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर या फिर मेरिटोरियस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्राई करो कि कॉन्सेप्ट के डीपली जाओ, क्योंकि अभी जो कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं वो डीपली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको मेन फोकस अपना कॉन्सेप्ट पे करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टेल्स अस दैट डैश ऑफ अ पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर साइमल्टेनियसली विद एग्जैक्ट प्रिसिशन। अब आप एक चीज़ देखो कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था। उसने बोला था कि हम पोजीशन एंड मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ फाइंड, एक ही टाइम पे फाइंड नहीं कर सकते। तो ये तो डायरेक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन आ गई ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है। तो अभी वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जस्ट डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस और डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्मिनल काउंट ऑफ मॉडुलस 13 बाइनरी काउंटर इज। ऑप्शन ए है 000, ऑप्शन बी है 111, सी है 1101, ऑप्शन डी है 1100। अब यहाँ पे एक चीज़ पहले हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 भी लिख ही लेते हैं। विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, the resistance of a light dependent resistor, option A increase, option B decrease, option C remains same, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो देखो, अभी ये वाले दो क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है क्या, ठीक है। अब
क्वेश्चन आप एक चीज़ देखो, द टर्मिनल काउंटर, टर्मिनल काउंटर जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की थी वहाँ पे डिजिटल किया था, ठीक है, वहाँ पे एक टर्मिनल काउंटर की बात हमने नहीं की थी, ठीक है, बट हमने काउंटर्स पढ़े हैं कि क्या होते हैं, सिंक्रोनस हो गया, असिंक्रोनस हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो नॉर्मल काउंटर है, एक तो नॉर्मल काउंटर है, एक है टर्मिनल काउंटर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है, देखो अगर हम किसी की भी नंबरिंग करते हैं, ये लोग हम काउंटर्स में इसको डीपली कर चुके हैं डिटेल में, काउंटर्स की नंबरिंग कैसे होती है, मींस काउंटिंग हम कैसे करते हैं, बाइनरी में कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है, वो देखो 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 और 2⁻3, इसको ऐसे लिखा जाता है, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो अगर आपने बनाना है 1 बनाना है, 1 का मतलब देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2⁻0 1, 2⁻1 2 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 8 है। अगर आपने 1 बनाना है कैसे बनाओगे, इसको कर दोगे 1, बाकियों को कर दोगे 0। अगर आपने 2 बनाना है, 2 वाले को कर दोगे 1, बाकियों को कर दोगे 0। अगर आपने 3 बनाना है, 3 कैसे बनेगा, 2 + 1, तो इसको कर दो 0। तो ऐसे ही बनाओगे ना। तो अगर आपने 13 बनाना है, अगर आपने 13 बनाना है कैसे बनाओगे, 13 बनाना है कैसे बनाओगे, इसको 1, देखो 8 12 12 और 1 13, तो ये बनेगा 13। बट टर्मिनल काउंटर में क्या होता है कि अगर आपने 1 बनाना है, अगर आपने 1 बनाना है, ऐसे लिखती हूँ इसको 8 4 2 1, अगर आपने 1 बनाना है ना तो उसको एक कम लेके चलो, उसको एक कम मीन्स उसको 0 बनाओ, ठीक है। 0 मतलब यहाँ पे इसका तो अच्छा 0 बनेगा ही नहीं, तो ये स्टार्ट ही 2 से होगा। जैसे आपने 2 बनाना है, ठीक है, 2 बनाना है कैसे बनाओगे, 2 आप 1 भी बना सकते हैं ना, 1 2 3 इसको बनाते हैं हम। देखो मैंने क्या बोला है कि टर्मिनल को आपने कैसे समझना है, टर्मिनल काउंटर को ऐसे समझोगे, एक उससे कम लेके चलना है, एक इसको कम, जैसे आपने 1 बनाना है, ठीक है, 1 बनाना है तो उसको क्या मान के चलोगे 0, 2 बनाना है तो इसको 1 मान के चलो, 3 है तो इससे कम 2, 4 है तो इससे कम क्या मानोगे 3, अगर आपने 13 बनाना है तो इसको क्या मान के चलोगे 12। टर्मिनल ये काम करता है, एक कम लेके चलता है। तो अगर आपने 1 बनाना है तो 0 बनाओ, यहाँ पे एक कम, 0 कैसे बनेगा जब सबको 0 कर दोगे, 2 कैसे बनेगा 1 मीन्स एक कम, मीन्स हमने 1 बनाना है तो 1 कैसे बनेगा ये। अब आपने बनाना है 13, यही बनाना है ना हमने टर्मिनल काउंटर, 13 कैसे बनाओगे, 13 मीन्स आपको 12 बनाना पड़ेगा, 12 कैसे बनेगा, 8 और 8 4 12 ही हो गए, तो ये बन जाता है आंसर, ठीक है। तो जो नॉर्मल काउंटर है वो सिंपल चलती है काउंटिंग, बट टर्मिनल काउंटर में क्या होता है, एक कम लेके चलना है हमने, एक उससे कम लेके चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नई है क्योंकि इसके बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने इसको डिटेल में बताया है। बताने को मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकती थी, वही है कि किस किस का आंसर आप याद रखोगे, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, ताकि अगर स्टेटमेंट इससे अलग भी आ जाते तब भी आपको उसका आंसर निकालना आना चाहिए, ठीक है। टारगेट है इस बार वाला मास्टर कैडर या फिर मेरिटोरियस का एग्ज़ाम, तो इसके हर एक कॉन्सेप्ट के, हर एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों ने, तभी क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर मीन्स LDR, ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स क्या होते हैं, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिपेंड किसके करते हैं, जो रजिस्टर्स होते हैं वो लाइट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप इस LDR को डार्क स्पेस में रख दोगे, अगर इसको आप डार्क स्पेस में रख दोगे, डार्क स्पेस में रखोगे तो जो उसकी रेजिस्टेंस है ना वो इंक्रीज होगी, जो उसकी रेजिस्टेंस है
वो इंक्रीज़ होगी। अगर आप इसको लाइट में रख दोगे, लाइट में रख दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो ऐसे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो एलडीआर में याद क्या रखना है कि ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। अगर लाइट नहीं है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर लाइट है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी।